क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उस क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो अब हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की यूनियन इंटरसेक्शन दोनों ही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके दिखाना है। हमें पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए, बी और सी यानी कि 3 सेट्स की हमें ज़रूरत होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो जाए। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हमारे पास जो सेट्स गिवन हैं उनको देख लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेट ए की अगर हम बात करें तो सेट ए में हमारे पास गिवन है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद सेट बी हमारे पास गिवन है। सेट बी की अगर हम बात करें तो 5, 10, 15 और 20। सी की अगर हम बात करें तो सेट सी में हमारे पास 1, 2, 5 और 10 गिवन है। तो ये हमारे तीनों सेट्स आ गए। मैं बात करूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए पी इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी निकालें वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए यूनियन बी हम निकाल लें, उसके बाद यूनियन सी निकाल लें, राइट। तो ये हमारी हो जाएगी एल एच साइड और ये हमारे पास हो जाएगी आर एच साइड। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर लें। यहाँ पे मैंने पोर्शन को अलग कर दिया है ताकि हमें सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। तो चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एल एच साइड सॉल्व करते हैं और एल एच साइड का आंसर निकालते हैं। तो एल एच साइड में सबसे पहले हमने क्या करना है, बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किस तरह से निकलेगा 1, 2, 5, 10, 15 और 20। ये एलिमेंट हमारे बी यूनियन सी के सेट में शामिल होंगे। उसके बाद हमने क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालने के बाद वो कह रहा है कि यूनियन निकालो ए से। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए का यूनियन निकालेंगे इस ब्रैकेट से, यानी कि बी यूनियन से जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं उसको हमने यूनियन करना है ए से। तो चलते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। एल एच साइड यहाँ पे मैंने प्रूव कर दी है, आर एच साइड में दूसरी साइड पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, राइट। ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये 20 जो है मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब चलते हैं और यूनियन सी निकालते हैं इससे। ए यूनियन बी निकालेंगे हम यूनियन सी से। तो इसका ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ। वो किस तरह से आएगा, वो आएगा 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। दोनों ही सेट्स हमारे पास इक्वल आ रहे हैं तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। दोनों ही सेट हमारे पास आप देख सकते हैं इक्वल आ रहे हैं। सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं ताकि हमें इजी रहे सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में अगर हम ए इंटरसेक्शन निकालें बी इंटरसेक्शन सी के ब्रैकेट से तो वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी के ब्रैकेट के, राइट। तो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ लिख दी है। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एल एच साइड और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आर एच साइड। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं और एल एच साइड को सॉल्व करते हैं। एल एच साइड हमारे पास जो शो हो रही है वो सबसे पहले क्या शो कर रहा है कि हमने बी इंटरसेक्शन
सी का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी को निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास 5 और 10 जो है एलिमेंट वो कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी प्रॉपर्टी कह रही है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद इस ब्रैकेट का इंटरसेक्शन ए से निकालें। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के ब्रैकेट से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम। क्यों आंसर आएगा सेम, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बी की तरफ देखें तो उसमें 5 और 10 हमारे पास सेम है, 5 और 10 सेम है बी और सी के बारे में। लेकिन अगर हम इन दोनों का इस ब्रैकेट का निकालें ए से तो क्या निकलेगा, ए 5 और 10 अगर हम बी सी की बात करें, दोनों जो हमारे पास कॉमन आए थे इस ब्रैकेट से, तो अगर हम ए की बात करें तो उसमें भी 5 और 10 ही कॉमन है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेट 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो कि ऑलरेडी एलिमेंट ए के अंदर शामिल है। तो जाहिर सी बात है वही हमारे पास कॉमन एलिमेंट होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 5 और 10 आ गया। चलते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, यानी कि आर एच साइड को सॉल्व करते हैं। आर एच साइड हमारे पास क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी से निकालते हैं, उसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, उसका आंसर आएगा हमारे पास 5, 10 और 20। इसकी क्या वजह हुई कि 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उसको भी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ। जिन बच्चों को ये स्टेप इतना क्लियर नहीं है उन बच्चों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो ये दोनों सेट डिफरेंट हो गए इस सेट से। क्यों डिफरेंट हो गए, क्योंकि ए एलिमेंट के अंदर 5, 10 और 20 यानी कि 3 एलिमेंट हमें दिख रहे हैं क्लियरली सेम है। ए के अंदर 15 का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने इस ब्रैकेट में कॉमन एलिमेंट में 15 नहीं शो कराया। आई होप कि क्लियर होगा कि ये दोनों सेट के अगर हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आएगा, और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट आएंगे। अब चलते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो वो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें सी से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं सी से, तो सी से इंटरसेक्शन निकालने का क्या तरीका है कि इनको सी से कंपेयर किया जाए। तो अब इन एलिमेंट्स को सी से जब हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं 2 एलिमेंट्स। तो चलते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्लियरली क्या शो हुआ कि एल एच साइड और आर एच साइड के जो दोनों ही ब्रैकेट हमारे पास आए हैं वो एकदम सेम है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी क्लियरली सॉल्व हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे। तो अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अगर हम देखें तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें अगेन एक अलग तरीके का सेट दिया हुआ है, यानी कि कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी और कोशिश करूँगी कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन गिवन है कुछ डिफरेंट फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। इसको चीज़ों को समझकर अगर हम करेंगे तो बहुत ईजी होंगी। कुछ चीज़ें इस तरह से गिवन होती हैं कि वो देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल लग रहा होता है कि ये किस तरह का सवाल दिया हुआ है। लेकिन अगर हम तसल्ली से उसके ऊपर गौर करें और कुछ चीज़ों को बेसिक से समझ लें तो हमारे पास वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अजीब सा दिख रहा है लेकिन ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि A इज इक्वल्स टू N। हमें पता है कि सेट A यानी कि एक सेट है जिसका नाम है A, ठीक है, वो बिलोंग किससे कर रहा है, हमें बिलोंग के लिए साइन बढ़ाया गया है, लेकिन उसने हमें कंडीशन की तरह से दे दिया है। तो वो कह रहा है A इज इक्वल्स टू N। N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स। वी नो दैट कि इस तरह का कुछ डिफरेंट तरीके से N लिखा हुआ होता है तो वो होता है नेचुरल के लिए। तो हमें अब समझ आ गया कि सेट A किस लिए कंटेन कर रहा है, कौन से एलिमेंट कंटेन कर रहा है, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर जो हमारे पास बिलोंग करते हैं वो हमें पता है स्टार्ट होते हैं 1 से। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सेट A की अगर मैं बात करूं और नेचुरल नंबर लिखना शुरू करूं
तो वो होते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, ये अब मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमें लास्ट लिमिट नहीं दी हुई, कि हमने नेचुरल नंबर्स तो लेने हैं लेकिन कहाँ तक लेने ये हमें नहीं बताया हुआ। तो चलते हैं और सेट बी को देखते हैं। आई होप कि ये अब छोटी सी परेशानी आपकी दूर हो गई होगी, कि ये क्वेश्चन आपको समझ आने लगा होगा। सेकेंडली हमें दिया हुआ है बी इज इक्वल्स टू कैपिटल पी। इसको भी मैं यहाँ पे समझाती चलती हूँ कि बी जो है वो हमारे पास कैपिटल पी इस तरह से शो कर रहा है। तो हमें पता है कि कैपिटल पी जो है वो प्राइम नंबर्स के लिए होता है, प्राइम नंबर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो भी कर दिया। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स की भी लिमिट हमें नहीं गिवन, तो हम इसको कंटिन्यू में रखेंगे। उसके बाद अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी सेट हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। C इज इक्वल्स टू कैपिटल Z, राइट। कैपिटल Z हमें पता है कि वो इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है। अब इसमें एक बात ये है कि हमें जब खाली कैपिटल Z दिया हुआ है उस पर ना ही नेगेटिव का साइन है और ना ही पॉजिटिव का साइन है, जैसे कि हमें इवन नंबर्स में दिया हुआ था। तो अब हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और सेट सी बनाते हैं। सेट सी की अगर हम बात करें तो हम लेंगे 0। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस का 2, माइनस प्लस का 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये तीनों सेट बन गए। आई होप कि अब ये आपको सेट मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी को अगर हम सॉल्व करें और उसको देखें कि हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, तो हमें चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिख देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा बन जाए। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यूनियन की प्रॉपर्टी, जो कि बराबर होती है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी के, जो कि बराबर होती है ब्रैकेट ए यूनियन बी देन यूनियन सी के। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब चलते हैं और इसको एल एच साइड और आर एच साइड में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया एल एच साइड और आर एच साइड। अब इसको अगर हम सॉल्व करें और देखें अपना क्वेश्चन, तो इसको अब हमें सॉल्व करने में कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। एल एच साइड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी निकालेंगे कैसे कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 एंड सो ऑन, राइट। उसकी क्या वजह हुई कि ये जो हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है वो ऑलरेडी ब्रैकेट सी में है, यानी कि सेट सी में ऑलरेडी प्राइम नंबर्स भी शामिल हैं। तो हमें अलग से लिखने की नीड नहीं है, हमारे पास यूनियन में सारे ही एलिमेंट्स ऑलरेडी आ गए। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को इससे यूनियन करना है, यानी कि ए से यूनियन करना है। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ए यूनियन ब्रैकेट यूनियन सी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या निकलेगा, वो भी निकलेगा 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 एंड सो ऑन। उसकी क्या वजह हुई? उसकी भी यही वजह हुई कि जब हमारे पास प्लस और माइनस के अंदर सारे ही एलिमेंट सारे ही नंबर्स आ रहे हैं सेट सी में, तो वो ऑटोमेटिकली ए और बी के भी एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। क्योंकि अगर हम खाली सेट ए को देखें तो उसमें हमारे पास 1 2 3 सारे पॉजिटिव के नंबर हैं, ना ही उसमें 0 है। लेकिन अगर हम मर्जेंस की बात करें यानी कि यूनियन की बात करें, और यूनियन में जब हम सारे ही सेट एक साथ लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारे ही एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं। तो हमारे पास ये आ गया एक आंसर, राइट। यहाँ पे मैंने स्टार से शो भी कर दूंगी ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। अब चलते हैं और आर एच साइड को प्रूव करते हैं। आर एच साइड की अगर मैं बात करूं और आर एच साइड को यहाँ पे सॉल्व करूं, आर एच साइड को अगर मैं लूँ यहाँ पे और आर एच साइड को सॉल्व करूं तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले कि ए यूनियन बी निकालना है। तो जल्दी से ए यूनियन बी निकाल लेंगे।
हमारे पास सेट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। सेट ए और बी के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, इन दोनों का यूनियन हमने निकाल लिया। अब हमने इस ब्रैकेट को यूनियन सी से करना है, तो हम जल्दी से कर लेंगे। हमें यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमने ए यूनियन बी ऑलरेडी निकाल लिया है और अब इसका यूनियन निकालना है सी से, तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ रहा होगा एंड सो ऑन। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। दोनों ही आंसर आप देख सकते हैं कि एकदम सेम आए हैं, पूरी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। सो अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।